कूलर क्षेत्र में भी भारत ने बढ़ाया कदम, चाइना से सीधे ले ली टक्कर। भारत के कूलर की बढ़ रही है डिमांड, इराकी मार्केट में भारत का दबदबा। भारत के वैज्ञानिक कर रहे हैं एक नकली सूरज बनाने का प्रयास। दोस्तों, भारत ने अपने आप को लगातार कामयाबी की तरफ धकेला है और लगातार कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है और यही वजह है कि दुनिया भी अब भारत का साथ देने पर उतर आई है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि वे अपने आप को कहीं से भी पीछे ना रखे और भारत की इसी कोशिश का नतीजा अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले, यहाँ पर भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत उन जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़कर उन मार्केट में अपना दबदबा बना सकता है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारतीय कूलर के लिए एक ऐसे एक्सपोर्ट ने अपना मार्केट खोल दिया है जहां पर पहले भी बड़े बड़े देश पैर पसार कर बैठे हुए हैं। यहां पर चाइना, इजिप्ट और टर्की जैसे देश अपने पैर पसार कर बैठे हुए थे, लेकिन यहां पर भारत के लिए अब इस मार्केट में अच्छी जगह खुल चुकी है। और इराक में इस समय कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ये सब आप और हम अच्छे से जानते हैं और इसी के मुकाबले भी अभी भी इस देश में कूलर की बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती है और भारी डिमांड को देखते हुए यहाँ पर कूलर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले, यहाँ पर किसी भारतीय मैन्युफैक्चरर को पहली बार इराक की तरफ से कूलर का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। वैसे तो ये खबर थोड़ी पुरानी है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अभी इराक के मार्केट में भी भारत अपना दबदबा बनाता हुआ चला जा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस मैन्युफैक्चरिंग में नागपुर की एक ऐसी कंपनी ने काम किया है जिसका नाम ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। उन्होंने ही इराक में काफ़ी भारी संख्या में मैन्युफैक्चरिंग करके पहुंचाई है। आपको बताते चले, नागपुर में एक कंपनी काफ़ी समय पहले से काम कर रही है जिसका नाम है राम कूलर और ये कंपनी 1978 से नागपुर में अपनी कंपनी को ऑपरेट कर रही है। और इनके साथ ऐसा पहली बार नहीं है कि ये विदेश में अपने कूलर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले हमें देखने को मिला है कि उन्होंने कई देशों को अपने कूलर पहुंचाए हैं। दोस्तों, इस बार राम कूलर को 10 कंटेनर का ऑर्डर इराक से मिला है और आपको हम ये भी बताते चले कि यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर लगभग 200 कूलर आ सकते हैं। यानी कि राम कूलर ने इराक को 2000 कूलर दिए हैं और इसी साल चाइना से तकरीबन 40,000 कूलर का एक्सपोर्ट इराक को किया गया है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से चीन इराक की मार्केट में कूलर को अपना दबदबा बनाया हुआ है, लेकिन आने वाले समय में भारत भी इस फील्ड में काफ़ी अच्छी पकड़ बनाएगा। इस चीज़ का अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से पहले भारत को कम कूलर के ऑर्डर दिए जाते थे, अब धीरे धीरे करके भारत के ऑर्डर भी बढ़ाए जा रहे हैं। इस चीज़ से इतना तो पता चल जाता है कि भारत की कूलर की डिमांड अब इराक में बढ़ रही है। दोस्तों, अगर हम रिपोर्ट पर नज़र डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर भारत से 91 देशों को कूलर एक्सपोर्ट किया जाता है। आज इसमें से सबसे ज़्यादा कूलर सऊदी अरब में ही जाया करता है। और अगर हम रिपोर्ट की माने तो एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में 74% कूलर की आपूर्ति चाइना ही करता है और भारत का ये आंकड़ा सिर्फ 2% का है और ये रिपोर्ट 2020 की है। लेकिन यहाँ पर अब जो भारत का आंकड़ा है, हो सकता है कि इसमें उछाल देखने को आया हो, लेकिन अभी इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है, इसलिए साफ साफ कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, कम लागत की वजह से यहाँ पर राम कूलर का ये भी मानना है कि आने वाले समय में और भी मार्केट में भारत का कूलर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले अगर कोई आसमान पर 2 सूरज चमकने की बात कहता तो कपोल कल्पना कहकर उसकी बात को हंसी में टाल दिया जाता। अब ऐसा नहीं है। भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक कृत्रिम सूरज पर काम कर रहे हैं। फ्रांस के सेंट पॉल लेज ड्यूरेंस इलाके में इस शोध के लिए विशाल प्रयोगशाला बनाई गई है। प्रयोग सफल रहा तो मनुष्य को ऊर्जा का अक्षय स्रोत मिल जाएगा जिसके खत्म होने का कोई डर नहीं रहेगा। यह सूरज आसमान में तो नहीं चमकेगा, लेकिन उसकी ऊर्जा से पूरी दुनिया रोशन जरूर होगी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में 2 छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं।
हाइड्रोजन के 2 अणु मिलने से ही हीलियम बनने की प्रक्रिया से मुक्त होने वाली अथाह ऊर्जा ही सूर्य व ब्रह्मांड के अन्य बहुत से तारों की सतत ऊर्जा का स्रोत है। विज्ञानियों का कहना है कि जब पृथ्वी की जनसंख्या 1 अरब थी तब यहाँ अक्षय ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत थे, लेकिन आज की 8 अरब आबादी की ऊर्जा की जरूरतों को लगातार पूरा करने के लिए हमें ऐसे स्रोत को बढ़ाना होगा जो वास्तव में अक्षय है। वह स्रोत जिसका प्रयोग प्रकृति हमेशा से करती आ रही है। ऊर्जा का वह स्रोत है नाभिकीय संलयन। कहा जाता है कि आप कभी भी पूछे कि नाभिकीय संलयन में सफलता कब मिलेगी, उत्तर हमेशा यही होगा कि कम से कम 30 साल बाद, यानी इसे लगभग असंभव माना जाता रहा है। अब पहली बार 5 सेकंड तक लगातार नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पादन में सफलता मिली है। इसमें 59 मेगाजूल की ऊर्जा बनी। 5 सेकंड भले कम है, लेकिन अपार ऊर्जा को देखते हुए इतने समय तक प्रक्रिया को संभालना बड़ी उपलब्धि है। पहली बार सिद्ध हुआ है कि प्रयोगशाला की परिस्थितियों में संलयन की प्रक्रिया संभव है। टेकामेक नाम की मशीन में भारी हाइड्रोजन के अणुओं को डाला जाता है और मशीन के चारों तरफ सुपर मैग्नेट एक्टिव कर दिए जाते हैं। इससे अंदर प्लाज्मा बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए प्लाज्मा को बांधे रखा जाता है, जिससे ऊर्जा बाहर आकर मशीन की दीवारों को गर्म न करे। प्लाज्मा को 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का संलयन होता है। इस प्रक्रिया में हीलियम और न्यूट्रॉन बनते हैं, जिनका द्रव्यमान ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। संलयन की प्रक्रिया में यही अतिरिक्त द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। अभी प्रयोग के दौरान निकली ऊर्जा को कुछ धातुओं के माध्यम से सोखा गया है। भविष्य में इस ऊर्जा से भाप बनाने, टरबाइन चलाने और बिजली बनाने जैसे काम किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चेतावनी दी है कि अगर सेना ने सही फैसला नहीं लिया तो देश 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। इमरान खान ने दावा किया कि विदेशों में भारतीय थिंक टैंक बलूचिस्तान को अलग करने की योजना बना रहा है। भारतीय थिंक टैंक के पास योजनाएं हैं और इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आत्महत्या की कगार पर है और अगर सही फैसले नहीं लिए गए तो इसका सबसे पहला शिकार सेना होगी और यूक्रेन की तरह भी हमारे भी परमाणु बम चले जाएंगे। इमरान खान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा, यह पाकिस्तान और सेना की असली समस्या है। अगर सेना ने सही फैसला नहीं लिया तो मैं आपको लिखकर दे रहा हूं कि वे नष्ट हो जाएंगे और सबसे पहले सेना ही इसका शिकार होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि एक बार जब देश बर्बाद हो जाएगा तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान से कहेगा कि हम परमाणु हथियार छोड़ दे, जैसा कि 1990 के दशक में यूक्रेन ने किया था। पूर्वी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा, विदेशों में भारतीय थिंक टैंक अलग से बलूचिस्तान देश बनाने पर जोर दे रहा है, जिनके पास योजनाएं हैं। यही वजह है कि जिसके कारण मैं दबाव डाल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका की हर तरीके से खुश करने का प्रयास करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हमेशा से ही अमेरिका, भारत और इजराइल का गठजोड़ बनाने में खुशी से काम करेंगे। इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार की योजना पाकिस्तान को मजबूत करने की नहीं है। जब मुझे हटाया गया तब भारत में जश्न मनाया गया, जैसे शहबाज शरीफ एक भारतीय हो और सत्ता में आया हो। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत उन्हें इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वे एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। इमरान खान ने कहा, इसलिए जब आप एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं तो कई बार आपको न भी कहना होता है। ऐसे में दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।